आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर खजूरों का इतवार मना रहे हैं। इसे पाम संडे या दुखों का इतवार भी कहते हैं। खजूरों के इतवार से हम पाक हफ्ते का आगाज करते हैं। इसे पाक हफ्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान की निजात के अहम तीन वाकयात इस हफ्ते में रूनुमा होते हैं। जैसे पाक जुमेरात को कहानत का साक्रामेंट मुकर्रर किया जाना, यूक्रिस्त का तकर्रर किया जाना, शागिर्दों के पांव धोना, पाक जुमे को जब यीशु को मसलूब किया जाता है, यीशु अपनी जान देकर हमारा कुफारा देता है। पाक हफ्ते को शब्बे बेदारी यानी नूर की इबादत अदा की जाती है। ईस्टर, ईद पाशका यानी ईद क़यामत अल मसीह, यीशु का जी उठना। खजूरों का इतवार वो दिन है जब यीशु शहाना तौर पर गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है। लोग उसका इस्तकबाल एक बादशाह के तौर पर करते हैं। खजूरों की डालियां लहराते, राह में कपड़े बिछाते और बुलंद आवाज से पुकारते हैं, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये एक शानदार मंजर है जो खुशी, उम्मीद और ईमान से भरा हुआ है। खजूरों की डालियां लहराना सिर्फ खुशी का इजहार ही नहीं, बल्कि उस जमाने में फतह और बादशाही की अलामत थी। होशाना अब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है, ऐ खुदावंद हमारी मदद कर, ऐ खुदावंद हमें नजात दे, ऐ खुदावंद हमें जल्द बचा। लिहाजा वो यीशु को फातेह बादशाह के तौर पर कबूल करते हैं और इसलिए पुकारते हैं, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इस इतवार को दुखों और अजियतों का इतवार क्यों कहते हैं? इस इतवार को दुखों और अजियतों का इतवार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन जलाल के बादशाह के दुखों को याद करके उन पर ध्यानो ज्ञान किया जाता है। इसलिए इस इतवार को अजियतों और दुखों का इतवार कहते हैं।